हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। हम आप लोगों के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर का वीडियो नंबर 5 लाए हैं, जिसमें हम लोग जानेंगे कि एल्कीन और एल्काइन का नामकरण कैसे करते हैं। इसके पहले के नॉमेनक्लेचर से संबंधित 4 वीडियो हैं, जिसमें फर्स्ट वीडियो में नॉमेनक्लेचर का बेसिक कॉन्सेप्ट बताया गया है। सेकंड में कार्बन कार्बन चेन की लंबी श्रृंखला किस प्रकार सेलेक्ट करते हैं और उसकी नंबरिंग किस प्रकार करते हैं। और अगले चौथे वीडियो में बताया गया है कि साइक्लिक कंपाउंड का नामकरण किस प्रकार करते हैं, साइक्लिक एल्केन का नाम किस प्रकार लिखते हैं तथा सब्स्टिट्यूएंट और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नामकरण किस प्रकार करते हैं। तो इन सभी की जानकारी के लिए पीछे के 4 वीडियो हैं। ये वीडियो नंबर 5 है, जिसमें हम लोग जानेंगे कि एल्कीन और एल्काइन का नामकरण कैसे करते हैं। तो आइए जानते हैं एल्कीन और एल्काइन का नामकरण किस प्रकार से करते हैं। एल्कीन मतलब जिसमें डबल बॉन्ड होता है और एल्काइन मतलब जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। अर्थात डबल बॉन्ड का और ट्रिपल बॉन्ड का नामकरण कैसे करते हैं। तो इसके लिए कुछ रूल होते हैं, जैसे रूल नंबर फर्स्ट ये लिखते हैं कि कार्बन कार्बन की लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं। रूल नंबर फर्स्ट है कि कार्बन कार्बन की लंबी श्रृंखला चुनते हैं जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की संख्या अधिकतम हो सके। कार्बन कार्बन की लंबी श्रृंखला चुनते हैं जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड अधिकतम हो, ज्यादा आए। दूसरा रूल नंबर 2 कि कार्बन कार्बन की श्रृंखला का नंबरिंग, कार्बन कार्बन श्रृंखला का नंबरिंग करते हैं और वो नंबरिंग इस प्रकार की होती है कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को न्यूनतम अंक प्राप्त हो सके। कार्बन कार्बन श्रृंखला का नंबरिंग इस प्रकार करते हैं कि डबल या ट्रिपल बंध को न्यूनतम स्थान प्राप्त हो सके। और रूल नंबर 3 होता है कि सब्स्टिट्यूएंट और डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में सब्स्टिट्यूएंट की पीरियडिटी कम होती है डबल बॉन्ड से या ट्रिपल बॉन्ड से। बस यही 3 रूल इसमें फॉलो करना है। पहले है कार्बन कार्बन की लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं और ऐसी श्रृंखला हो जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की संख्या अधिकतम आए। दूसरा है उस श्रृंखला की नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग उस साइड से करते हैं जिस साइड से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को न्यूनतम अंक प्राप्त हो, अर्थात जिधर से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड करीब में आए।
पास में हो उस साइड से नंबरिंग करते हैं। और तीसरा रूल है कि यदि उसमें डबल बॉन्ड भी है और सब्स्टिट्यूएंट भी है तो दोनों में प्रियॉरिटी किसको देते हैं, प्राथमिकता किसको देते हैं, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की प्राथमिकता सब्स्टिट्यूएंट से अधिक होती है। बस ये 3 बातें याद रखनी है और इन आधार पर इसके प्रैक्टिस करने हैं। जितने ही ज्यादा इसमें प्रैक्टिस करते हैं उतने ही ज्यादा ये कमियां दूर होती हैं और ज्यादा समझ में आता है। तो आइए जानते हैं इसके आधार पर कुछ एग्जाम्पल्स की नामकरण कैसे करते हैं। इस प्रकार से कोई एक एग्जाम्पल है जिसका नामकरण करना है। तो इसमें जितने भी कार्बन हैं प्रत्येक कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जोड़ने हैं, कितने हाइड्रोजन लगेंगे, इसके लिए पहले के वीडियो में आपको बता चुके हैं। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन यदि लगाना है तो 2 हाइड्रोजन, क्योंकि इस कार्बन का 2 बॉन्ड इस कार्बन से है तो इसको 2 हाइड्रोजन की आवश्यकता है, क्योंकि प्रत्येक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। यहाँ 2 बॉन्ड इस साइड में है, 1 बॉन्ड इस साइड में है, अर्थात इसको 1 हाइड्रोजन की आवश्यकता है, इसको 2 हाइड्रोजन की आवश्यकता है। इसके चारों बॉन्ड कंप्लीट हैं तो इस कार्बन को 3 हाइड्रोजन की, इस कार्बन को 3 हाइड्रोजन की और इसको भी 3 हाइड्रोजन की आवश्यकता है। अब इसमें कार्बन कार्बन की लंबी श्रृंखला का चुनाव करना है। तो लंबी श्रृंखला क्या हो सकती है, 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 5, मतलब सबसे लंबी श्रृंखला यही श्रृंखला होगी। तो फर्स्ट लंबी श्रृंखला का चुनाव, सेकंड नंबरिंग, इस श्रृंखला में नंबरिंग। तो नंबरिंग यदि इधर से शुरू करते हैं 1 2 3 4 5, तो इस नंबरिंग में 2 पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट प्राप्त होते हैं और 4 पोजीशन पर डबल बॉन्ड प्राप्त होता है। यदि इसकी नंबरिंग राइट साइड से करते हैं 1 2 3 4 5, ये 5 है, तो 1 पोजीशन पर डबल बॉन्ड प्राप्त होता है और 4 पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट प्राप्त होता है। तो रूल नंबर 3 आप जानते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट और डबल या ट्रिपल बॉन्ड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को ही प्रायोरिटी देते हैं, प्राथमिकता देते हैं, सब्स्टिट्यूएंट को प्राथमिकता नहीं देते हैं। अर्थात हमें सब्स्टिट्यूएंट बाद में देखना है, पहले देखना है डबल बॉन्ड। जिधर से डबल बॉन्ड करीब में आए, पास में आए, वही नंबरिंग सही होगी। तो ऊपर वाली जो नंबरिंग है इसके अनुसार डबल बॉन्ड 4th पोजीशन पर आ रहा है और जो नीचे वाली नंबरिंग है उसके अनुसार डबल बॉन्ड 1 पोजीशन पर आ रहा है। अर्थात नीचे वाली नंबरिंग सही है और ऊपर वाली नंबरिंग गलत है। तो ये ऊपर वाली नंबरिंग मिटा देंगे और इसके अनुसार नामकरण करेंगे। तो इसमें नाम लिखने में 5 कार्बन है तो 5 कार्बन के लिए पेंट लिखते हैं और डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के लिए इन लिखते हैं। तो पेंट इन का पोजीशन 1 1 इन। यहां पर जो डबल बॉन्ड के लिए इन लिखा गया है उसकी पोजीशन बताते समय हमेशा ये ध्यान हो कि जो लेटर है ये लेटर और ये लेटर है, ये नंबर है, अंक। नंबर और लेटर के बीच में हमेशा हाइफन लगाते हैं, डैश लगाते हैं। नंबर और लेटर के बीच में हमेशा डैश लगाते हैं तथा नंबर और नंबर के बीच में हमेशा कामा लगाते हैं। तो ये हो गया सीधी श्रृंखला का नाम। अब इसमें जो सब्स्टिट्यूएंट है उसका नाम पहले लिखते हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट क्या है, CH3। CH3 को मेथाइल कहते हैं, एक कार्बन है तो मेथ और उसमें YL जोड़ देते हैं, अर्थात नाम मेथाइल। मेथाइल 2 है, दोनों मेथाइल हैं। तो जब कोई समूह 2 बार होता है तो 2 बार नाम ना लिख करके डाई लिखते हैं, डाई मेथाइल। अब दोनों मेथाइल किस पोजीशन पर हैं, 4 पोजीशन पर दोनों हैं। तो 4 कामा 4 हाइफन 4 डाई मेथाइल पेंट 1 इन, 4 डाई मेथाइल पेंट 1 इन।
ये है इसका नामनक्लेचर, नामकरण। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए ये कोई कंपाउंड है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, इसको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बोलते हैं, जिसमें मतलब केवल लाइन खींच दिए जाते हैं। आप जानते हैं इस तरह से पीछे के वीडियो में बहुत सारे यौगिक आपको बता चुके हैं। जितने भी कोने हैं और जितने भी एंड पॉइंट हैं उतने कार्बन हैं। जैसे एक सी यहाँ होगा, एक सी यहाँ, सी 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 और सी, और प्रत्येक सी के साथ हाइड्रोजन जितने आवश्यकता होंगे। जैसे इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, इसका 2 बांड इस साइड में, 1 बांड इस साइड में, 3 बांड है तो इसके साथ 1 हाइड्रोजन। ऐसे ही इसके साथ 1 हाइड्रोजन, इसके साथ भी 1 हाइड्रोजन, इसके साथ 2 हाइड्रोजन और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन। ये है कंपाउंड। अब इसका नामनक्लेचर में लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं तो इसकी श्रृंखला 1 है, अर्थात सीधी श्रृंखला है। लेकिन सेकंड रूल में इसकी नंबरिंग करते हैं तो नंबरिंग में यदि लेफ्ट साइड से नंबरिंग कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये 4 पोजीशन आ रहा है। 4 पोजीशन पर डबल बॉन्ड और 3 पोजीशन पर सब्स्टिट्यूट। तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देते हैं? डबल बॉन्ड को, अर्थात सब्स्टिट्यूट देखना नहीं है तो पहले डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड लेफ्ट साइड से काउंटिंग करने पर 4 पोजीशन, राइट साइड से काउंटिंग करने पर 2 पोजीशन, 1 2 1 2 2 पोजीशन। तो राइट साइड वाली काउंटिंग सही होगी और लेफ्ट साइड वाली काउंटिंग गलत होगी। अर्थात इसकी काउंटिंग 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की लंबी श्रृंखला प्राप्त होती है। इसमें 4 पोजीशन पर सब्स्टिट्यूट है। सब्स्टिट्यूट का नाम पहले लिखते हैं तो 4 सब्स्टिट्यूट का नाम है ब्रोमो, 4 ब्रोमो, और 6 कार्बन है तो उसके लिए हेक्स। किस पोजीशन पर? डबल बॉन्ड है 2 तो हेक्स 2 इन। ये है इसका नाम 4 ब्रोमो हेक्स 2 इन। अगला एग्जांपल देखते हैं। ये जितने भी कोने हैं उतने कार्बन हैं। हाइड्रोजन सभी के साथ ऐड ही कर सकते हैं। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन। अब इसकी नंबरिंग करनी है। अब इसमें नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड करीब में आए, अर्थात ये राइट साइड से 1 2 3 4 5। यदि लेफ्ट साइड से कर रहे हैं तो 1 2 2 पोजीशन पर डबल बॉन्ड, राइट साइड से कर रहे हैं तो 1 पोजीशन पर डबल बॉन्ड। तो राइट साइड वाला नंबरिंग सही है। अब कार्बन की लंबी श्रृंखला में 5 कार्बन है, इसमें कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है तो 5 कार्बन के लिए पेंट, 2 डबल बॉन्ड है, दोनों एक 1 पोजीशन पर एक 3 पोजीशन पर, तो पेंट 1 3 डाई इन, पेंट 1 3 डाई इन। यह है इस यौगिक का नाम। अगला एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए इस प्रकार की श्रृंखला है। ये कोई यौगिक है
बाकी हाइड्रोजन तो आप ऐड ही कर सकते हैं। इसके साथ 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं होगा, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, इसके साथ 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन। अब इसकी नंबरिंग किधर से करना है? राइट साइड से। राइट साइड से यदि नंबरिंग कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8। यदि लेफ्ट साइड से नंबरिंग कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। लेफ्ट साइड की नंबरिंग में 3 पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड, राइट साइड की नंबरिंग में 2 पोजीशन पर डबल बॉन्ड। अर्थात यहां पर आपको डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं देखना है, मतलब जो जिधर से करीब में आए, जैसे इधर से डबल बॉन्ड दूसरे पोजीशन पर आ रहा है, ऊपर वाली काउंटिंग के अनुसार डबल बॉन्ड दूसरे पोजीशन पर प्राप्त हो रहा है, नीचे वाली काउंटिंग के अनुसार ट्रिपल बॉन्ड तीसरे पोजीशन पर आ रहा है। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नहीं देखना है, यहाँ पर पोजीशन देखना है। फर्स्ट ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों की प्रियोरिटी सेम है, केवल जिधर से वो करीब में आ रहा है। अर्थात ऊपर वाली काउंटिंग के अनुसार 2 पोजीशन, नीचे वाली काउंटिंग के अनुसार 3 पोजीशन, तो ऊपर वाली काउंटिंग सही है और नीचे वाली काउंटिंग गलत है। जैसे ये काउंटिंग गलत होगा तो इसका नामकरण क्या होगा? 8 कार्बन है तो 8 और 2 इन और 5 आइन। 2 पोजीशन पर इन है और 5 पोजीशन पर आइन है। अब इसमें इन को पहले लिखेंगे कि आइन को पहले लिखेंगे, उसके लिए अल्फाबेट ऑर्डर का उपयोग करेंगे। अल्फाबेट ऑर्डर में जो पहले आएगा उसका नाम पहले लिखेंगे, जो बाद में आएगा उसका नाम बाद में लिखेंगे। जैसे ई पहले आएगा, वाई बाद में, अर्थात 2 इन, आक्ट 2 इन 5 आइन, 5 आइन, ये इस लंबी श्रृंखला का नाम होगा, आक्ट 2 इन 5 आइन। अब इसमें आप देख रहे हैं कि यहां पर ई है, यहां पर वाई है, अंत में ई है और वाई है। तो जब ए ई आई ओ यू और वाई इसमें से एक साथ 2 आए, इनमें से कोई भी एक साथ 2 आए, तो जो पहले वाला होता है वो नहीं लिखा जाता है। जैसे ई पहले आ रहा है, ई और वाई दोनों एक साथ आ रहे हैं, इन ई और वाई में ई पहले आ रहा है तो ई को नहीं लिखेंगे, अर्थात आक्ट 2 इन 5 आइन, ये होगा इसका नाम। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए कि ये कोई यौगिक है, इसमें हाइड्रोजन लिख लेते हैं CH2, यहाँ एक H, 2H, एक H और एक H, 3 1 4, इसके साथ H नहीं लिखा जाएगा, पूरा कंप्लीट है। अब इसमें अब की बार डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों सेम पोजीशन पर हैं। इधर से काउंटिंग कर रहे हैं 1 2 3 4 5, 1 पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड प्राप्त हो रहा है। नीचे से काउंटिंग किया जाए 1 2 3 4 5, 1 पोजीशन पर डबल बॉन्ड प्राप्त हो रहा है। अर्थात जब दोनों सेम पोजीशन पर हो तब क्या करेंगे? तो उसमें डबल बॉन्ड की प्रियोरिटी ट्रिपल बॉन्ड से अधिक होगी। जब दोनों का सेम पोजीशन हो तो डबल बॉन्ड की प्रियोरिटी ट्रिपल बॉन्ड से अधिक होगी, अर्थात काउंटिंग उधर से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड करीब में आए। तो इसके लिए नीचे वाली काउंटिंग सही है और ऊपर वाली काउंटिंग गलत है। ये काउंटिंग गलत है, नीचे वाली काउंटिंग ही सही है। तो इसके अनुसार नाम क्या होगा? 5 कार्बन है तो 5 कार्बन के लिए पेंट, और 1 पोजीशन पर इन, 4 पोजीशन पर आइन,
अब इसमें इन पहले लिखना है या आइन पहले लिखना है, उसके लिए वही अल्फाबेट ऑर्डर का रूल। तो पेंट 1 इन पहले आएगा और 4 आइन, 1 इन 4 आइन। इन में अंत वाला ई हट जाएगा क्योंकि इसके पहले वाई आ रहा है, तो ई और वाई दोनों में से जब एक साथ होंगे तो ई को हटा देंगे, अर्थात पेंट 1 इन 4 आइन। ये हो गया इसका नामकरण। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए ये कोई यौगिक है और इसका नामकरण करना है। अब इसमें कार्बन, जितने कोने हैं उतने कार्बन होंगे। हाइड्रोजन किसके साथ कितने लिखे जाएंगे? इसके साथ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन। लगभग इतने सारे यौगिकों का नाम लिखते लिखते हाइड्रोजन लगाना तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि एक कार्बन जितना बांड बनाए हुए है अपने साइड में चारों तरफ मिला करके जितना बांड बनाए हुए है उसको काउंटिंग करेंगे। यदि 4 बांड है तो एक भी हाइड्रोजन नहीं लिखेंगे, 4 से जितना कम होगा उतना हाइड्रोजन लिखेंगे। जैसे इस कार्बन का 2 बांड एक साइड में लगा है केवल, बाकी किसी साइड में और बांड नहीं है तो इसके साथ 2 हाइड्रोजन लगा दिए। इस कार्बन का 2 बांड इस कार्बन से है और 1 बांड इस कार्बन से है, अर्थात 3 बांड है, इसके साथ 1 हाइड्रोजन लगा दिए। इसी प्रकार से सभी के साथ हाइड्रोजन लगा देते हैं। अब इसका पहले कार्बन कार्बन की लंबी श्रृंखला का चुनाव करेंगे। अब यदि इसमें चुनाव में यहां से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4, और यहां पहुंचने के बाद 2 रास्ते हैं तो 4 5 6, 6 कार्बन 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन, बांड एक डबल बांड एक डबल बांड अर्थात 2 डबल बांड, या इसकी काउंटिंग कर रहे हैं तो एक डबल बांड और एक डबल बांड, यहां 2 डबल बांड। दूसरा 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन, 7 कार्बन में एक डबल बांड एक डबल बांड 2 डबल बांड, अर्थात इस कार्बन की श्रृंखला में 7 कार्बन है। और यदि ये कार्बन की श्रृंखला यहां से यहां पहुंचा रहे हैं तो 6 कार्बन हो रहे हैं। तो वो वाली काउंटिंग सही होती है, वो वाली श्रृंखला चुनते हैं जिसमें कार्बन की संख्या अधिकतम हो और साथ में अधिकतम डबल बांड या ट्रिपल बांड हो। कार्बन की संख्या अधिकतम हो अर्थात कार्बन की लंबी श्रृंखला हो और साथ में कार्बन के बीच डबल बांड की संख्या अधिकतम हो। तो यदि इसको भी काउंट कर रहे हैं तो डबल बांड 2 ही आ रहे हैं, और इसको काउंट कर रहे हैं तो भी डबल बांड 2 ही आ रहे हैं। लेकिन इसमें कार्बन की श्रृंखला 7 है और इसमें कार्बन की श्रृंखला 6 है, अर्थात ये वाली श्रृंखला सही है। अब इसकी काउंटिंग यदि लेफ्ट साइड से करते हैं तो ये 4 पोजीशन पर जो छूट रहा है, और यदि राइट साइड से करते हैं तो भी 4 पोजीशन पर जो छूट रहा है प्राप्त हो रहा है। ये जो छूट रहा है इसको सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। अब ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट। तो सीधी श्रृंखला में सब्स्टिट्यूएंट का नाम किस प्रकार से लिखते हैं? तो पहले सीधी श्रृंखला का नाम लिखेंगे। सीधी श्रृंखला में 7 कार्बन है तो 7 कार्बन के लिए हेप्ट और एक 1 पोजीशन पर डबल बांड और 6 पोजीशन पर डबल बांड, तो हेप्ट 1, 6 डाई इन।
ये हो गया सीधी श्रृंखला का नाम। सब्स्टिट्यूट का नाम, सब्स्टिट्यूट में दो कार्बन है, 1 2, दो कार्बन, तो दो कार्बन के लिए एथ लिखते हैं और एथ में YL जोड़ते हैं यदि सिंगल बॉन्ड है तो। लेकिन यहां पर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, इन, एथ इन। और जब सब्स्टिट्यूट होता है तो ई हटा करके और उसकी जगह पर YL लिखते हैं। इथीनाइल, इथीनाइल, एथीनाइल, तो यहां लिखेंगे एथीनाइल, ETHENYL। ये किस पोजीशन पर है, फोर्थ, तो फोर्थ एथीनाइल हेप्ट 16 डाइन, इसका नाम फोर्थ एथीनाइल 16 डाइन। ये हो गया इस यौगिक का नामकरण। इसके बाद अगला एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए ये कोई यौगिक है, इसका नामकरण करना है, तो इसमें जितने कोने हैं उतने कार्बन है, यहां भी एक कार्बन होगा। अब इसकी नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग करने में पहले कार्बन की श्रृंखला का चुनाव करते हैं, तो ये कार्बन की श्रृंखला होगी। कार्बन श्रृंखला में यदि काउंटिंग इस साइड से करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 2 पोजीशन पर डबल बॉन्ड और 8 पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड है। यदि नीचे की साइड से करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड और 7 पोजीशन पर डबल बॉन्ड, अर्थात ऊपर वाली काउंटिंग के अनुसार 2 पर डबल बॉन्ड और 8 पर ट्रिपल बॉन्ड, नीचे वाली काउंटिंग के अनुसार 1 पर ट्रिपल बॉन्ड और 7 पर डबल बॉन्ड प्राप्त होता है। सब्स्टिट्यूट नीचे वाली काउंटिंग के अनुसार तीसरे पोजीशन पर है और ऊपर वाली काउंटिंग के अनुसार 7 पोजीशन पर है। लेकिन सब्स्टिट्यूट को प्रियोरिटी नहीं देते हैं, पहले हम क्या देखते हैं, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जिधर से करीब में आता है वो काउंटिंग सही होती है, जिसमें फर्स्ट पोजीशन में ही कंपेयर करते हैं 1 पोजीशन 2 पोजीशन, अर्थात ये 1 पोजीशन पर है और ये 2 पोजीशन पर है, तो नीचे वाली काउंटिंग सही है और ऊपर वाली काउंटिंग गलत है। तो इसके अनुसार नाम 9 कार्बन के लिए नॉन, और इसमें 1 पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड आइन और 7 पोजीशन पर इन। तो इन और आइन में अल्फाबेट ऑर्डर में ही लिखेंगे। इन पहले आएगा, 7 इन और 1 ई हट जाएगा, 1 आइन। नॉन 7 इन 1 आइन। इसके पहले ये जो सब्स्टिट्यूट है, सब्स्टिट्यूट में 1 कार्बन है तो उसके लिए मेथिल या मेथाइल। मेथाइल किस पोजीशन पर है, 3 मेथाइल नॉन 7 इन 1 आइन। ये इस यौगिक का नामकरण होगा। इसके बाद अगला एग्जाम्पल देखते हैं।
ये है अगला एग्जाम्पल, जिसमें पहले कार्बन कार्बन की लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं। कार्बन की लंबी श्रृंखला में जितने भी कार्बन कोने हैं उतने कार्बन, जैसे ये सभी कार्बन हैं। अब इसमें पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं। श्रृंखला चुनने का नियम यह है कि कार्बन की श्रृंखला लंबी हो, साथ में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की संख्या अधिकतम हो। तो यदि यहां से स्टार्ट किया जाए 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन, और इस 7 कार्बन में एक डबल बॉन्ड यहां और एक ट्रिपल बॉन्ड यहां, अर्थात 2 बॉन्ड हो रहा है। 2 डबल मतलब एक डबल और एक ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। दूसरा 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 7 कार्बन की श्रृंखला है, एक डबल बॉन्ड यहां और एक ट्रिपल बॉन्ड यहां, 2 डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड मिलाकर के हो रहे हैं। अगला 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कार्बन है और एक डबल बॉन्ड यहां एक डबल बॉन्ड यहां, अर्थात 2 डबल बॉन्ड। तो प्रत्येक स्थिति में इसमें 2 ही डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड मिला करके प्राप्त हो पा रहे हैं। लेकिन कार्बन की जो सबसे लंबी श्रृंखला है, ये श्रृंखला सबसे लंबी प्राप्त हो रही है, अर्थात यही श्रृंखला का चुनाव होगा वर्ड रूट के रूप में। अब इसमें नंबरिंग यदि हम यहां से शुरू कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, या दूसरी नंबरिंग यहां से शुरू कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो देखना है कि इसमें फर्स्ट प्रियोरिटी किसको देते हैं, डबल बॉन्ड को, बाद में सब्स्टिट्यूएंट को। तो डबल बॉन्ड ऊपर इस काउंटिंग के अनुसार 1 पोजीशन पर डबल बॉन्ड, ये ऊपर वाली काउंटिंग है 1 पर डबल बॉन्ड और साथ में 7 पर डबल बॉन्ड। ये ऊपर वाली काउंटिंग है 2 और इसके बाद 8 पर डबल बॉन्ड, अर्थात ये कंपेयर करेंगे तो फर्स्ट पोजीशन में ही डिफरेंट दिखाई दे रहा है, अर्थात ये ऊपर वाली काउंटिंग सही है और ये नीचे वाली काउंटिंग गलत है। तो जो गलत काउंटिंग है इसको मिटा देते हैं, ये काउंटिंग गलत है। अब इस सीधी श्रृंखला का नाम तो हो जाएगा, 9 कार्बन है तो नोन, और इसमें 1 7 पोजीशन पर डबल बॉन्ड है तो नोन 1 7 डाई इन, ये हो गया सीधी श्रृंखला का नाम। लेकिन बचते हैं ये दोनों। अब ये दोनों क्या है, ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, ये नहीं मतलब है। अब ये दोनों प्राप्त होते हैं सब्स्टिट्यूएंट, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है आपका और ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, दोनों सब्स्टिट्यूएंट है। तो इन दोनों में किसका नाम पहले लिखेंगे, तो दोनों में अल्फाबेट ऑर्डर देखेंगे, जो अल्फाबेट ऑर्डर में पहले आएगा उसका नाम पहले लिखेंगे। जैसे इसका नाम क्या होगा, 2 कार्बन है तो एथ और बॉन्ड सिंगल है तो उसके लिए YL अर्थात एथाइल, इसका नाम एथ, बॉन्ड ट्रिपल है तो YNE, और जब ये सब्स्टिट्यूएंट होता है तो उसमें YL जोड़ते हैं, तो Y और E दोनों एक साथ होंगे नहीं, E हटा देंगे तो उसकी जगह पर हो जाएगा एथाइनिल, एथाइनाइल, एथाइनाइल, इसका नाम होगा एथाइनाइल, इसका नाम एथाइल। अब इसमें कौन सा नाम पहले आएगा,
तो ETHY यहां तक तो सही है। ETHY दोनों में अल्फाबेट ऑर्डर देखेंगे तो भी सेम आ रहा है। बच्चा यल और यन, यल और यन में तो कौन सा पहले आएगा? JKL, यल पहले आएगा, यन बाद में आएगा, अर्थात ये पहले लिखा जाएगा। तो ये किस पोजीशन पर है? फोर्थ, तो नाम होगा फोर्थ एथाइल। और इसके बाद 5, फोर्थ एथाइल 5 पोजीशन पर एथाइनाइल, 5 एथाइनाइल नॉन 17 डाइईन, 17 डाइईन, ये होगा इस यौगिक का नाम। तो इतने ही इस वीडियो में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से संबंधित यौगिकों का प्रैक्टिस करना और उसका नियम जानना। आपको याद रखना है, एक बार शॉर्ट में उसी को रिवीजन करते हैं कि पहले कार्बन कार्बन की लंबी श्रृंखला चुनते हैं जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड अधिकतम संख्या में प्राप्त हो। कार्बन कार्बन की लंबी श्रृंखला चुनते हैं, इस प्रकार की श्रृंखला में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की अधिकतम संख्या प्राप्त हो। दूसरा, उसकी नंबरिंग करते हैं, कार्बन कार्बन की लंबी श्रृंखला का नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग में उस प्रकार उस किनारे से नंबरिंग करते हैं, उस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं जिधर से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड करीब में हो, लोएस्ट नंबर प्राप्त हो। और अगला, यदि उसमें सब्स्टिट्यूएंट भी है और डबल बॉन्ड भी है, सब्स्टिट्यूएंट भी है और डबल बॉन्ड भी है, तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं, सब्स्टिट्यूएंट को प्रायोरिटी नहीं देते हैं। अर्थात उधर से काउंटिंग करते हैं जिधर से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड करीब में प्राप्त होता है और सब्स्टिट्यूएंट को बाद में देखते हैं। इस आधार पर इतने सभी यौगिक हैं जिसका नामकरण आपने किया। अगले वीडियो में जानेंगे साइक्लोएल्कीन्स के बारे में। ये था कार्बन की सीधी श्रृंखला का एल्कीन और एल्काइन। अगले वीडियो में जानेंगे साइक्लोएल्कीन के बारे में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।